आशुतोष सर की तरफ से तहे दिल से आप लोग को बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक रखेंगे। मौलिक अधिकार में दूसरा जो टॉपिक है, मौलिक अधिकार के बारे में मेरा वीडियो अपलोड है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मौलिक अधिकार में आज हम दूसरा जो रखने जा रहे हैं आपके सामने, स्वतंत्रता का अधिकार। थोड़ा सा देख लेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में। देखिए, सबको मालूम है मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, किस भाग में है, कहां से कहां अनुच्छेद में, इनकी आप लोग चर्चा हम लोग कर चुके हैं और आप लोग एक बार देख भी लीजिएगा। एक बार शॉर्ट में बता भी दे रहे हैं। मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया, भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35। इसमें पहले मौलिक अधिकार जो था वो 7 था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार दे दिया गया। तो इस लिहाज से वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की जो संख्या रह गई वो 6 है। 6 कौन कौन है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 ये पढ़ा चुके हैं। उसी में हम आप दूसरा पढ़ाने जा रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। ये है अनुच्छेद, याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 से 22। अब 19 से 22 में क्या क्या है इसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो 19 में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। 20 में क्या है? एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 का ए याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे 19 में हमने आपको बताया कि 19 में क्या है, तो 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, इसमें बहुत सारा है, ए बी सी इस तरह से है सब आर्टिकल। 20 में एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान, इसको देख लेंगे। 21 में क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक, लाइफ एंड लिबर्टी, जीने का अधिकार। और इस पे हमेशा देखते हैं कि नया नया स्टेटमेंट आते रहते हैं। तो जीने के अधिकार यानी केवल ये नहीं कि केवल हम जन्म ले लिए तो वही जीने का अधिकार है। खैर, उस पर कभी ऐसा होगा तो बात करेंगे। उसी में 21 का ए है। तो 21 के ए में क्या है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, याद रखिएगा, निःशुल्क शिक्षा की बात किया गया है। कहां से कहां तक? तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। तो यहां आपसे एक क्वेश्चन जो पूछेगा यहां पे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये 86वां संविधान संशोधन है, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन। ये कब आया? अधिनियम 2002, अधिनियम 2002। लेकिन ये आया, लेकिन लागू कब से हुआ? लागू कब से हुआ? तो 1 अप्रैल 2010, यानी सभी को एक कानूनी रूप से अगर मान्यता दी गई तो 1 अप्रैल 2010, इस चीज का याद रखेगा। तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया, संविधान संशोधन। एक संविधान संशोधन कौन सा था? तो 86वां। अनुच्छेद कौन सा है? तो 21 का ए। फिर 22 में क्या है, ध्यान रखिएगा कि 22 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने का प्रावधान, अगर लगे कि नहीं वो अपराधी बन सकता है तो उसको रोकने का प्रावधान है अनुच्छेद 22 में। और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है, आने और जाने का समय छोड़कर। तो ये काफी हद तक हम लोग को पढ़ना होगा, समझना होगा कि स्वतंत्रता का अधिकार मुझे कैसे मिले हैं, क्योंकि ये सभी के सभी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक अधिकार हैं। तो हमने क्या देखा? मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार हम बता चुके कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, पहले कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान समय में कितने हैं, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा अभी हम लोग आज जो बात किए ये है स्वतंत्रता का अधिकार,
और स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक लिया गया, तो ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22, याद रखिएगा। भाग तो 3 रहेगा ही, क्योंकि सोचने वाली बात है, भाग 3 रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णन है, उसी ये 12 से 35 में क्या है, 19 से 22। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है, याद रखिएगा, कि शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ठीक है ये मौलिक अधिकार है, लेकिन किसके अंतर्गत है, तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार। कैसे? क्योंकि ये 21 के एम के अंतर्गत आया है। याद रखिए, हम क्वेश्चन पे भी बात करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। केवल मुझे वीडियो बनाने से मतलब नहीं है कि हम केवल आए और वीडियो बनाते नहीं, आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछेगा इस पे भी मुझे ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई शिक्षा का अधिकार है वो कैसा अधिकार है, तो ठीक है मौलिक अधिकार है, लेकिन इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। क्यों? क्योंकि ये 19 से 22 और 19 से 22 में ही क्या है, 21 का ए। तो इस तरह से कर करके जो भी 6 मौलिक अधिकार हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए बस आज इतना ही। आशुतोष सर को अनुमति दीजिए और आप लोग लाइक, कमेंट्स और शेयर अगर अच्छा लगे तो कीजिए, लेकिन एक बार जो भी हो मेरा वीडियो अपलोड होता है उसको एग्जाम में देखकर जरूर जाएंगे। तो चलिए बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। और हम जैसा कि बोल चुके हैं कि संडे जो होगा वो करंट अफेयर्स जाएगा। ये संडे हम नहीं कर पाए कुछ व्यस्तता के कारण, लेकिन अगले संडे से आप लोग के सामने जो संडे में जो होगा वो करंट अफेयर्स जाएगा। और इस बार जो हम करंट अफेयर्स जो लाएंगे वो टॉपिक आप लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, उस टॉपिक को आप लोग जरूर से एक बार पढ़ के एग्जाम के पहले चले जाइएगा। तो चलिए सभी को फिर से एक बार आशुतोष सर की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और एक नए समाज की कल्पना कीजिए। जय हिंद, जय भारत।